हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस की वीडियो नंबर 2। इससे पहले वीडियो हमने कल अपलोड की थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किए हैं आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की हुई है। आप सीरियली इसको करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना हीट से रिलेटेड, हीट और थर्मल क्वांटिटी से रिलेटेड आज हम डायमेंशनल फार्मूले लिखने वाले हैं। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो पहला फार्मूला है हीट का। हीट की डेफिनेशन है, हीट क्या होती है? एनर्जी होती है एक तरह की एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और जूल का डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी के लिए ml² T-2 बनेगा। आप इसको लिख लेंगे। स्पेसिफिक हीट एस का जो फार्मूला होता है वो Q अपॉन मास इंटू टेम्परेचर होता है, थीटा होता है। तो इससे हमारा जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस फार्मूला बनेगा। और इससे हम डायमेंशन क्या निकालेंगे? तो इससे हमारी डायमेंशन आएगी m0 L² T की घात -2 थीटा की पावर -1। ये इसकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है इसका W से डिनोट करते हैं। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इसका फार्मूला है। मास इंटू स्पेसिफिक हीट इसका फार्मूला है, तो इसकी यूनिट बनेगी जूल पर डिग्री सेल्सियस। उससे हम यूनिट निकालने और डायमेंशन फार्मूला अगर हम लिखें तो हमारा डायमेंशन फार्मूला बनेगा ml² T की घात -2 थीटा की पावर -1। ऐसे मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखते हैं? मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट होगा आपका मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट। ये इसका फार्मूला है। तो पहले डायमेंशन निकालेंगे इसकी। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन ये रही, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इससे फार्मूला बनेगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2 थीटा -1। और इसकी जो यूनिट बनेगी, आप इसकी यूनिट निकालेगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। वही आएगी इसकी जूल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट के बाद लेटेंट हीट की बात करते हैं। लेटेंट हीट कैपिटल L, लेटेंट हीट क्या होते हैं? Q अपॉन मास स्मॉल m फार्मूला है। Q की डायमेंशन क्या होगी? ml² T की घात -2 डिवाइड बाय कितना m से m कैंसिल, और ये आ जाएगी हमारी, उल्टा लिख दो, पहले यूनिट लिख लो भाई। यहां लिखा जाएगा कैलोरी ml² T की पावर -2 डिवाइड बाय मास हो गया m। इससे फार्मूला बनेगा L² -T-2। और इसकी लेटेंट हीट की जो यूनिट होगी वो जूल पर केजी। और हम इनको लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम भी इसकी यूनिट होती है। नोट कर लेंगे आप इसको। इसके बाद आते हैं एंट्रोपी, छठे नंबर में। एंट्रोपी होता हमारा हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर से हीट का यूनिट होगी कैलोरी। टेम्परेचर की क्या होगी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी पर केल्विन। और इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं बोला ml² T-2 थीटा -1। आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको हम नोट कराते हैं दोबारा से।
देखिए डायमेंशन क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है लेफ्ट में, क्वांटिटी सोलर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, विन कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टेंस अच्छा यहाँ पर लिखना होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डी थीटा बाई डी एक्स, और इसका फार्मूला होते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का। तो आइए हम पहले इन 7 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। सोलर कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और गैस कांस्टेंट आप जानते हैं कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है पीवी अपॉन एनटी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी इज द टेम्परेचर। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा डिफाइंड किया जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे विन कांस्टेंट B इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर लैम्डा m इज द मिनिमम एनर्जी रेडिएशन का वेवलेंथ, T क्या है टेम्परेचर है, K क्या हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट किससे डिफाइंड की गई डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स सॉरी फॉर दैट, डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे ये x है। इसके बाद हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, K इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल रेजिस्टेंस R is defined by θ1 minus θ2 upon H, where H is the rate of flow of heat current। तो यूनिट सोलर कांस्टेंट की यूनिट क्या है एनर्जी पर टाइम का मतलब है वाट पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे इससे हम एनर्जी का ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम कैपिटल T, एरिया का होगा L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, mt की घात माइनस का 3, ये इसकी डायमेंशन बनेगी। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू P इंटू वी क्या होता है आपको पता है, P इंटू वी होता है हमारा जूल, N होता है नंबर ऑफ मोल, जूल पर मोल, और टेम्परेचर होगा केल्विन। तो यहाँ जूल के लिए हम ml स्क्वायर टी माइनस 2 यूज करेंगे, मोल के लिए हम MOL मोल ही लिखेंगे, और केल्विन के लिए हम थीटा ले सकते हैं। तो इससे हमारी टर्म बनेगी ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 थीटा इनवर्स एंड MOL मोल इनवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीफन कांस्टेंट की। स्टीफन कांस्टेंट का फार्मूला कैसे बनेगा, इसका बनेगा वाट पर एनर्जी अपॉन टाइम वाट हो गया पर मीटर स्क्वायर एंड केल्विन की पावर 4। तो इससे हम निकालने वाला डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन T, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा की पावर 4। हम चाहते हैं L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो mL0 T की पावर माइनस 3 थीटा की पावर माइनस 4 ये आ जाएगा। इसकी बनेगी मीटर केल्विन के लिए हम यहाँ पे मीटर के लिए L और केल्विन के लिए हम थीटा यूज कर सकते हैं या LK यूज कर सकते हैं डायमेंशन इसकी। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी क्या होगा जूल, टेम्परेचर जूल पर केल्विन, और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन केल्विन के लिए मैं थीटा यूज कर रहा हूं, तो हम लिखेंगे ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1। फिर आता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस पर मीटर होगा, तो इसके यूनिट डिग्री सेल्सियस पर मीटर, तो डिग्री सेल्सियस के लिए थीटा, मीटर के लिए मैं L ले लेता हूं, तो इससे यूनिट आएगा L इनवर्स थीटा। इसके बाद थर्मल कोफिशिएंट की यूनिट हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी की यूनिट होगी इस क्या होगी जूल पर मीटर, सेकेंड डिग्री सेल्सियस।
टाइम छूट गया भाई, इसमें टाइम छूट गया है। जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, इससे निकालते हैं डायमेंशन इसकी, ml स्क्वायर T⁻⁻2 डिवाइड बाई मीटर की क्या होगी L, सेकंड की T, एंड ये आएगा थीटा। L से L कैंसिल हो जाने वाला है, तो ये आएगा ml T⁻³ थीटा की पावर माइनस। और इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, θ1 माइनस θ2 क्या होगा, डिग्री सेल्सियस सेकंड पर कैलोरी, और इसकी डायमेंशन डिग्री सेल्सियस की थीटा T, कैलोरी की क्या होगी ml स्क्वायर T⁻², ऊपर ले जाइएगा तो ये बनेगा m इनवर्स L की पावर -2 थीटा की पावर T की पावर 3 एंड थीटा की पावर 1। ये इसके डायमेंशन है, नोट कर लेंगे आप इसको, मैंने ये सारे लिखवा दिए आपको। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। अब हम डायमेंशनल फार्मूले उन फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं जो वेव, लाइट एंड साउंड से रिलेटेड है। वेव, लाइट एंड साउंड से रिलेटेड हैं। उनमें ये 5 ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें हम यूज करते हैं इनके फार्मूले। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, लाइट एनर्जी पर सेकंड पास होती है किसी सरफेस से, तो उसे बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल के इक्वल होती है। डेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। एनर्जी डेंसिटी क्या होते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो आइए इन सब के हम क्या लिखते हैं, पहले इसकी वो लिखेंगे, यूनिट लिखते हैं सबकी। इसकी यूनिट लिख सकते हैं हम वाट अपॉन सॉलिड एंगल की SR, स्टेरेडियन होती है। एनर्जी पर टाइम की, एनर्जी जूल पर सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर वॉल्यूम की, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी पर एरिया टाइम की, फिर से वाट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T की पावर -3। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, ml स्क्वायर T की पावर -3 SR -1। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका आएगा ml स्क्वायर T-3 डिवाइड ओवर L स्क्वायर, तो इससे बनेगा mt की पावर -3। जूल पर मीटर क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, ml स्क्वायर T-2 डिवाइड बाई L क्यूब। इससे बनेगा फार्मूला आपका ml इनवर्स T की पावर -2। वाट पर मीटर स्क्वायर फिर से रिपीट होगा, और ये फार्मूला बनेगा आपका डायमेंशनल फार्मूला इसका mt की पावर -3। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेव, लाइट एंड साउंड से रिलेटेड है। इसमें इन सब की जो है डायमेंशन ये आएगी। कभी कभी लाइट में इसके अगर हम बताते हैं 6 नंबर पे, लाइट का रिजल्ट, स्पीड ऑफ लाइट किसी प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव वेव में v की वैल्यू निकाली जाती है ओमेगा अपॉन k। इससे ये क्या आता है, स्पीड आती है, स्पीड ऑफ वेव, ऑफ द वेव। तो आप ये याद रखेंगे, इस सिचुएशन में डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या आएगी, वो आएगी LT-1। ये स्पीड को शो करता है वेव के अंदर, आप इसको नोट कर लें। अभी मैं फिर आपको लिखवाता हूं इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले। इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशनल फार्मूले दिखाएंगे आपको। अब देखिए, अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। और डायमेंशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसकी यूनिट से याद कीजिए या उसके फार्मूले से याद कर लीजिए। यूनिट से सबसे आसान पड़ता है। इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और ये क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम, यूनिट होगी इसकी एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, TA। ओके, TA एम्पियर का A ले लेंगे, सेकेंड का T। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फार्मूला होता है V इट इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज, W वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क अपॉन चार्ज को हम ये लिख सकते हैं I इंटू टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका यूनिट होगी वोल्ट, बट इसका डायमेंशनल फार्मूला यहां से लिखना आसान है। वर्क के लिए हम क्या लेते हैं, mL² T-2 डिवाइड ओवर एम्पियर इंटू सेकेंड, के लिए हम T यूज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और इससे हमारा एक फार्मूला बनेगा mL² T-3A-2। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज F अपॉन Q, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन की डायमेंशन होगी mL-T-2, कूलाम की क्या होती है AT। आप इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, mL-T-3A-1। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V, और Q अपॉन V को हम लिख सकते हैं सर Q अपॉन V, V होगा हमारा कितना, V होगा हमारा W बाई Q, इसको लिखा जा सकता है Q² अपॉन W। तो इससे हम कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, फेराड होती है, बट इसका डायमेंशनल फार्मूला Q से उठा के लाएंगे AT का होल स्क्वायर, और वर्क से क्या लिखेंगे mL² T-2, A² T² डिवाइड ओवर mL² T-2। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखेंगे m इनवर्स L की पावर -2 इनवर्स T की पावर 4 A की पावर 2, ये आ जाएगा। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को फार्मूले से न करके इसे कर लेना चाहिए आपको कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे आ जाएगा ये फार्मूला इसका। ओके, कूलाम की जो डायमेंशन है यहीं से निकाल देंगे, A² T² डिवाइड बाई mL-T-2L²। कूलाम की डायमेंशन होगी A² T², न्यूटन की mL-T-2L²। सोल्व कीजिए थोड़ा सा इसको, m इनवर्स में जाएगा, और L क्यूब बना इधर तो माइनस का L3 T की पावर 4 और A की 2, ये इसके डायमेंशन बनेगी। और ये यहां तक ऐसे ले लेंगे। इसके बाद रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, वो होता है V अपॉन I, फार्मूला, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। डायमेंशनल फार्मूला, अभी हमने डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाला था कितना, यहां से उठा लेंगे वोल्ट का, mL² T की पावर -3 A इनवर्स डिवाइड बाई I से हो जाएगा A, और दिस बिकम्स mL² T की पावर -3 A की पावर -2। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको फार्मूले से न करके यूनिट से कीजिए, इसकी यूनिट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है सर ओम मीटर। तो ओम मीटर से इसकी डायमेंशन कितना आ जाएगी, mL³ T-3 A-2, किस फार्मूले से देगी। आपको बता दें इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 3 A की पावर 2, ऐसे बना दे। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट से करेंगे, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये रहा, इससे बनेगा m इनवर्स
L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर 2। तो ये नोट कर लीजिएगा आप, कुछ डायमेंशनल फार्मूले इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना आप, इसका जल्दी ही हो जाएगा नोट। ओके, 2-3 फिजिकल क्वांटिटी और रह रही हैं, और करा देता हूँ। आइए 4-5 और रह रही है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जब फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, तो उसके कुछ डायमेंशनल फार्मूले देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड बाय P, इट इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यूनिट होगी कूलाम मीटर, और ये मीटर के लिए L और कूलाम के लिए TA। तो इस पे डायमेंशन क्या हो गया, LTA। इंडक्टेंस होता है L, और L की जो होती है यूनिट वो होती है आपकी वोल्ट। सॉरी स्पेलिंग गलत। इसकी यूनिट लिखेंगे हम लोग वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, या लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर। इस यूनिट को हम बोलते हैं हेनरी। और साहब इससे हम डायमेंशन निकालते हैं इसकी। वोल्ट की डायमेंशन निकाल लेंगे हम जूल पर कूलाम, एम्पियर की है, सेकंड की सेकेंडरी लेते हैं अभी। जूल से हम लाएंगे mL² T-2, सेकंड के लिए T यूज करेंगे, और कूलाम के लिए हम AT यूज करेंगे, और ये आएगा A। इसको थोड़ा सोल्ड करेंगे, तो हम सोल्ड करने पे पाएंगे तो यह होगा mL² T कैंसिल, T की पावर -2 A की पावर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसको बोलते हैं phi E। इट इज EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यूनिट बनेगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और यहां पर हम इससे डायमेंशन निकाल लेंगे। ये तो हो जाएगी इसके डायमेंशन निकालते हैं, ये निकाल देता हूं मैं। न्यूटन की कितनी होगी mL/T-2, मीटर की L², कूलाम की होगी 80। तो इससे क्या बनेगा mL³ T की पावर -3 A की पावर -1। इससे ये आती है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होगी। अब रह गया स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का सिंबल तो कोई है नहीं, इसे लिखते हैं हम Q/m, चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास से यूनिट क्या बनेगी इसकी यूनिट बनेगी, यूनिट होगी कूलाम पर केजी। कूलाम से हम क्या निकाल लेंगे डायमेंशन कूलाम की 80, केजी की क्या होगी m। तो अब इसे क्या लेंगे, ऊपर ले जाएंगे m इनवर्स TA। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की लिखी हुई है, आपको हीट की लिखवाई है, लाइट वेव एंड साउंड से रिलेटेड लिखवाई है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आप इन्हें याद कर रहे होंगे, और आप खुद से भी प्रयास कीजिए कि अदर फिजिकल क्वांटिटी अगर कहीं मिलती है तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।